Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss about development programs in India. In the earlier classes we have already discussed about PLA methods, जिसमें हमने PLA methods के बारे में डिस्कस किया है, दैट इज पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शंस मेथड. इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स. तो गाइस जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है ये किससे रिलेटेड है? दे आर रिलेटेड विद द एक्सटेंशन एजुकेशन, राइट. ये किससे रिलेटेड है? एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड है. तो एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब है कि सिर्फ एक पार्ट से नहीं जुड़ना, ठीक है, सिर्फ एक एजुकेशन पे नहीं रहना, जबकि इसमें जो एजुकेशन है दैट इज बियॉन्ड द स्कूल लेवल और कॉलेजेस. ये किससे बियॉन्ड रहती है? दिस इज बियॉन्ड स्कूल और कॉलेजेस. जो स्कूल और कॉलेजेस की बियॉन्ड एजुकेशन दी जाती है दैट इज द एक्सटेंशन एजुकेशन, है ना. तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत बारी एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया है कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. इनके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है. आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हो कि एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब क्या होता है. अब यहाँ पर अगर मैं एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करूं तो एक्सटेंशन एजुकेशन में हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलते हैं. ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स क्यों चलाए जाते हैं? ताकि हम एक्सटेंशन एजुकेशन को एक्सटेंड कर सके, ठीक है. ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये सिर्फ एक तक लिमिट ना रहे, जबकि इनको हम क्या कर सके, इनको हम यूटिलाइज कर सके और हर तरीके से एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर सके. कम्युनिटी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हर तरीके से हम क्या कर सके, एक ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके. तो यहाँ पे जब डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की बात चलती है तो हम इसमें क्या देखते हैं? अब देखो ये नाम से ही पता चल रहा है डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए प्रोग्राम है? डेवलपमेंट के लिए. डेवलपमेंट किसकी करनी है? चाहे उसमें ट्राइबल लोग आए, ठीक है, चाहे उसमें अर्बन लोग आए, चाहे उसमें रूरल एरिया के लोग आए, तो हमें क्या करना है? ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना है. चाहे उसमें ट्राइब्स आए, ठीक है, चाहे उसमें अर्बन एरिया है, चाहे उसमें रूरल एरिया है. और डेवलपमेंट किसमें करनी है? इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्किन डेवलपमेंट, वुमेन एजुकेशन, वेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो सैनिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हम ये सारी चीजों की डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो क्या कर सकते हैं? हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं. सबसे पहला जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है वो किससे रिलेट करता है? दैट इज अ रूरल डेवलपमेंट. अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे स्कीम्स या प्रोग्राम्स पढ़ेंगे जो कि किससे रिलेटेड है? रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है. सबसे पहला आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, ठीक है. रर्बन मिशन में कौन सा आता है? जिसमें यहाँ पर कब आया है मिशन? जिसमें रूरल डेवलपमेंट की बात हुई कि हमें गांव में ये चीज डेवलप करनी है, रूरल डेवलपमेंट करनी है. न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए प्रॉपर. इसको लेके हमने क्या करे, ये सारे प्रोग्राम्स को डेवलप करा इंडिया में, जिसका फर्स्ट कौन सी स्कीम आई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन. इसको फॉर्मली लॉन्च कब किया गया था? 16 अगस्त 2015 में, ठीक है. अब इस मिशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्या थे? जो ये SPMRM आया दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, इसको किसने ये जो है SPRM, इसने किसको ओवरटेक किया था? पुआरा को, ठीक है. पुआरा क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज. इसको बाद में फिर मर्ज कर दिया गया था SPMRM के साथ, जिसमें इसमें किसकी बात की गई थी? रूरल डेवलपमेंट की बात की गई थी, ठीक है. यहां पर एक मैं एग्जांपल देती हूं. मोदी जी ने ये स्कीम चलाई थी, बजट आया था इसका 2014-2015 में इसका बजट प्रपोज किया गया था, जिसके बारे में बोला गया था कि हम किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो रर्बन जो मिशन था, रर्बन का मतलब रूरल प्लस अर्बन, इसका मिशन क्या था कि हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. वी विल प्रोवाइड द फैसिलिटीज. हम अलग अलग सिटीज में फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे. क्या क्या फैसिलिटी देंगे? इलेक्ट्रिसिटी की, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, वाटर, रोड, हेल्थ फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज जो है गांव में हम प्रोवाइड करेंगे ताकि हम क्या कर सके? प्रॉपर रूरल डेवलपमेंट कर सके. ये विलेज किस पे डिपेंड था? ऑन द लाइन ऑफ द क्लस्टर्स, की हमें यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल के देखकर नहीं, जबकि हमें रूरल डेवलपमेंट प्रॉपर पूरे एरिया को लेकर के चलना है. तो इसमें फिर डेवलपमेंट की बात की गई इन टर्म्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ, चाहे उसमें हेल्थ देखें, चाहे फिर हम न्यूट्रिशन देखें.
चाहे फिर हम एजुकेशन देखें, चाहे फिर हम वुमेन वेलफेयर की बात करें, तो इस चक्कर में ये सारा जो है स्कीम बनाई गई और इसके लिए एक बजट भी प्रपोज किया गया कि किस तरीके से हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो रोड कच्चे हैं उनको पक्का बनाया जाए और यहाँ पर जो रोड एरिया है या फिर जो पाथ है, जो रास्ते हैं, वो सबको क्लियर कर दिया जाए। ऑल्सो यहाँ पर वुमेन का अगर हम बात करें तो वुमेन के वेलफेयर के बारे में, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में बात की जाने लगी। फिर सेकंड स्कीम आई प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या थी? इसको लॉन्च किया गया 2015 में। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया? 2015 में। इसका पुराना नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना। इसका पुराना नाम था इंदिरा आवास योजना और इसका नया नेम क्या था? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसकी एम क्या था कि हमें 1 करोड़ पक्का हाउसेस बनाने हैं रूरल एरियाज में। जो गांव का एरिया है उसमें हमें क्या करना है? 1 करोड़ पक्के हाउस बनाने हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में, ताकि क्या कर सके, यहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर फैसिलिटी आए, लोग जो है वो कच्चे मकानों में ना रहे। इसलिए कुछ बजट बनाया इन्होंने और उन्होंने बोला इस प्रोजेक्ट में कि हम 3 साल तक, आने वाले 3 साल में क्या कर लेंगे, ये प्रॉपर हम कच्चा मकान नहीं छोड़ेंगे, 1 करोड़ जो है हम पक्का मकान को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस स्कीम में क्या क्या बेनिफिट्स हुए? सबसे पहले प्लेन एरियाज में कितने कंस्ट्रक्ट हुए? 1,20,000 और हिली एरियाज में 1,30,000 जो है पक्का हाउसेस बनाए जाने लगे। ठीक है, और इसमें एक स्कीम जो थी दैट इज मनरेगा। मनरेगा स्कीम किसके लिए थी? कि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द 100 डेज, ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या खत्म हो जाए। ठीक है, 12,000 जो है 12,000 12,000 दिए गए कि हम रूरल विलेज में क्या करेंगे? टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ताकि यहाँ पे अगेन ये सब किसके बारे में बात हो रही है? ये सारी जो हम स्कीम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये सारी स्कीम किसके लिए पढ़ी जा रही है? कि हम किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि मिनिमम स्पेस कितना होना चाहिए घर के लिए? एटलीस्ट 25 स्क्वायर मीटर जो है स्पेस होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कमिट किया कि हम सभी को यहाँ पर घर प्रोवाइड करेंगे 2022 तक। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम पॉवर्टी को खत्म करेंगे, गरीबी को खत्म करेंगे। देखो, जैसे ही पॉवर्टी खत्म होगी, ठीक है, लोग क्या होंगे? भूखमरी नहीं होगी, पॉवर्टी नहीं होगी, तो लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिल पाएगी, उनकी पॉवर्टी से क्या रहेगी? हेल्थ ठीक रहेगी। अगर यहाँ पर नो पॉवर्टी है, पॉवर्टी नहीं है, तो लोगों की हेल्थ सही रहेगी, हेल्थ सही रहेगी तो एजुकेशन गेन कर पाएंगे, एजुकेशन गेन कर पाएंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें किसके लिए बनाई गई थी? ये प्रोग्राम किस लिए चलाए गए थे? कि हम रूरल एरिया में किस तरीके से एक प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस स्कीम में क्या बोला गया कि हम घर देंगे, कोई भी बिना घर के नहीं रहेगा, और 2022 तक हम ये सारी चीजों पे ध्यान देंगे। साथ साथ जो हमें बजट मिला है उसी बजट के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब पॉवर्टी खत्म हो जाएगी तो हमारा क्या हो सकता है? ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। थर्ड यहाँ पर जो स्कीम आई दैट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। ये कब आया था? ये लॉन्च किया गया था 2015 में 25 जुलाई को। इसने कौन सी स्कीम को रिप्लेस किया? RGGVY दैट इज राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। ठीक है, इसको रिप्लेस किया किसने? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसमें क्या बोला गया कि हम 24/7 आवर्स क्या करेंगे? रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे 2022 तक। इनका एम क्या था कि 2022 तक हम इलेक्ट्रिसिटी जो है ज्यादा बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करेंगे, और जो भी गांव के घर है या जो रूरल एरिया है उसमें 24/7 आवर्स जो है सप्लाई रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, इस स्कीम में क्या था कि हम किस तरीके से यहाँ पर जो पावर है हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा? यहाँ पर 6 लाख विलेजेस में इसमें एक ऐप लॉन्च करा दैट इज गर्व। ठीक है, एक गर्व ऐप लॉन्च हुआ था। इसमें क्या था? ट्रांसपेरेंसी चेक की गई थी कि हम किस तरीके से यहाँ पर 24/7 आवर्स तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इन द रूरल एरियाज। ठीक है, फिर यहाँ पर जो स्कीम आई थी दैट इज
संसद आदर्श ग्राम योजना। ये जो संसद ग्रामीण आदर्श योजना थी, ये किस पे बेस थी? क्लीननेस प्रोग्राम। देखो जितने भी हमें प्रोग्राम्स चला रहे हैं सारे किस पे बेस है कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है या कम्युनिटी की डेवलपमेंट करनी है, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। किस टर्म में? सैनिटेशन, हाइजीन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, पॉवर्टी को हटाना है, एम्प्लॉयमेंट लाना है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनका एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके, वो अपने स्किल्स को एनहांस कर सके। तो जो संसद आदर्श ग्राम योजना आई थी SAGY, ये सारे जो है ना इसके फुल फॉर्म, जितने भी मैं आपको प्रोग्राम्स पढ़ा रही हूँ या जितने मैंने आपको प्रोग्राम्स पढ़ा है न्यूट्रिशन वाले यूनिट में भी, उसमें आपको सभी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग में फुल फॉर्म से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग में फुल फॉर्म दे दिया जाएगा। जैसे मान लो आपको दे दिया गया यहाँ पर SAGY, तो फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि SYG को किससे मैच करना है, ये कब आया था, ठीक है। तो आपको ईयर ऑफ लॉन्च और इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो जो संसद आदर्श ग्राम योजना आया था, ये किस पे बेस था कि इन्होंने क्लीनिनेस प्रोग्राम चलाया कि किस तरीके से हम विलेज में क्लीनिनेस रख सकते हैं। मेनली किस पे बेस था? मेनली किस पे बेस था? ये सैनिटेशन बेस, ठीक है। ये किस पे था? सैनिटेशन बेस था कि हम प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन इसमें रखेंगे। ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ने, किसकी एनिवर्सरी पे? जयप्रकाश नारायण के एनिवर्सरी पे 11 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च हुआ था। इसमें क्या बोला गया था कि हम गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, ठीक है। 2016 तक हम क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे और 2019 तक हम एक अच्छे विलेजेस डेवलप कर दिए जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर विलेज को अडॉप्ट किया था इस स्कीम में कि इस रूरल डेवलपमेंट का हम बहुत अच्छे से ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे गांव में, ठीक है। फिर आया NRLM, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। एक होता है NRHM, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एक है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इनकी ईयर ऑफ लॉन्च आपको याद रखने। एक NRHM है, हेल्थ मिशन है, और एक जो है दैट इज लिवलीहुड मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो NRLM आया था, ये कब आया था? 3 जून 2011 को, ठीक है। इनमें किसकी बात की गई थी? जो NRLM है, ठीक है, इसको दोबारा रिसेंटली नेम किया गया है, जिसको हमने AGV का बोला है, ठीक है। और एक कब आया था? 3 जून 2011 को, ठीक है। AGV का नाम इसका अब रख दिया है। इसमें क्या बोला गया है कि हम यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन से होते हैं? जिसमें 20 से 25 लोग होते हैं, या 15 से 20 भी हो सकते हैं, या फिर 3 से 4 भी हो सकते हैं। ये ऐसे ग्रुप होते हैं, सेल्फ ग्रुप, जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने गांव के 3-4 बंदे इकट्ठे कर लिए, ठीक है, या 10-12 लोग हो गए, या 10 to 15 इसमें ग्रुप के लोग हो गए। तो ये किस पे फोकस करते हैं? एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे। जैसे मान लो आपके एरिया में क्या है? सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होगा किस पे डिस्कस करेगा? एक सैनिटेशन प्रॉब्लम पे डिस्कस करेगा और उसका यहाँ पर सोल्यूशन निकालेगा। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। तो इन्होंने क्या करा आजीविका में कि इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन में भी, ठीक है। NRLM को वुड वर्क टुवर्ड यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनको बजट भी दे दिया गवर्नमेंट ने कि किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि 2000 में आया था, 25 दिसंबर। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। नाम से क्या पता चल रहा है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब इसमें सड़क योजना है तो इसमें क्या कंस्ट्रक्शन होने लगे? इसमें रोड कंस्ट्रक्ट करे जाने लगे, ठीक है। जिसमें एक ये फंडेड स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, इसको फंड मिला गया कि यहाँ पर जितने जो भी गांव है, जो रूरल एरियाज है, उनमें प्रॉपर रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। गांव में प्रॉपर जो है रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक टारगेट बनाया गया कि यहाँ पर हम 2019 से 2022 तक एक प्रॉपर यहाँ पर क्या करेंगे? रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। 1,25,000 किलोमीटर रोड लेंथ इन द स्टेट
एंड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 80,250 करोड़। ये बजट आया कि हम क्या करेंगे, इतने किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, रोड की कनेक्टिविटी को एनहांस करेंगे, रूट जो है वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या आया, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, हायर सेकेंडरी स्कूल और हॉस्पिटल, ताकि लोगों के पास पूरा यहाँ पर रिसोर्सेस मिल जाए। नेक्स्ट आया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, अप्रैल 1999 में, और जो IRDP था उसको रिप्लेस किया किसने, SGSY ने। IRDP क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये किसके लिए था, ये था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द रूरल पीपल। ये किस लिए था कि यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो आ जाए, ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कब आएगी, लोग कब खुद से काम करना स्टार्ट करेंगे, जब यहाँ पे पॉवर्टी खत्म होगी। मैंने आपको बताया था ना, जब यहाँ पे पॉवर्टी को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अपने आप ही लोग क्या है एजुकेशन लेने चले जाएंगे, क्योंकि पॉवर्टी से उनकी हेल्थ सही होगी, और हेल्थ सही होगी तो वो एजुकेशन गेन कर पाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्या था मेन, कि हम किस तरीके से यहाँ पे पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव था कि हमें पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोगों को लाना है, ठीक है, ताकि उनमें स्किल्स बढ़े और वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। ये स्कीम को मर्ज कर दिया गया मनरेगा के साथ, जो कि 2008 में आया था, ठीक है। और किस किस ये स्कीम को किस किस ने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस हो गया, DWCR से, गंगा कल्याण योजना, मिलियन वेल स्कीम एंड सप्लाई इंप्रूव टूल किट टू रूरल आर्टिशियंस। ये सारे कुछ प्रोग्राम्स है। देखा, आपको मालूम है कितने सारे प्रोग्राम्स भी चलते हैं, है ना। हमें तो आइडिया ही नहीं होते हैं, जब तक हम कुछ पढ़ नहीं लेते हैं चैप्टर में, तब तक हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं रहता है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स चले हैं डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। मेन आपको पढ़ना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, और क्या पढ़ना है आपको, ईयर ऑफ लॉन्च, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना पे। मैं आपको सारे यहाँ पर स्कीम्स जो है ना, सारे स्कीम्स पढ़ा दूंगी, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, ये आया 15 अगस्त 1993 में, जिसकी स्कीम किस लिए थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अगेन अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना। और ये स्टार्ट कब हुई थी, 1993 में। 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम TPP बोलते हैं, 20 पॉइंट प्रोग्राम, जो कि कब आया था, इसको ऑपरेशनलाइज कब किया गया था, 1 अप्रैल 2007 को, ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या बोलता है, इस स्कीम में क्या क्या चीजें कवर थी। सबसे पहले पॉवर्टी इराडिकेशन, पावर टू पीपल, सपोर्ट टू फार्मर, लेबर वेलफेयर, फूड सिक्योरिटी, हाउसिंग फॉर ऑल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फॉर ऑल एंड एजुकेशन फॉर ऑल। जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था, इसमें क्या था, अगर हम पॉवर्टी को इराडिकेट कर देंगे, मीन्स पॉवर्टी को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो लोगों के पास पावर आ जाएगी, ठीक है, फार्मर सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अगर पॉवर्टी खत्म हो गई तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, लेबर का वेलफेयर बढ़ जाएगा, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, हाउसिंग सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, क्लीन ड्रिंकिंग मिलेगा, हेल्थ और एजुकेशन सभी को मिलेगी। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम में इन सभी चीजों पे बात की जाने लगी, ठीक है, जिसमें कौन कौन इंक्लूड थे, SC ST माइनॉरिटीज, OBC की वेलफेयर की बात की गई, वुमेन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, यूथ डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ स्लम, जो स्लम एरिया है उनको भी इंप्रूव किया जाने लगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, रूरल रोड, रूरल एरिया, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज एंड IT इनेबल्ड ई गवर्नेंस, इन सबको इंप्रूव किया जाए, मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर प्रोवाइड करा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये अभी हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, अभी हमने यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से आपको क्वेश्चन आता है हमेशा, किसमें, मैच द फॉलोइंग में। और क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पर आपको प्रोग्राम का नाम दिया जाएगा, और प्रोग्राम का नाम भी कैसे दिया जाएगा, फुल फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए आपको सबकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको ईयर ऑफ लॉन्चिंग। क्लियर। तो ये सारी चीजें याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बहुत सारे एक्सटेंशन से क्वेश्चन आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। नेक्स्ट में हम यहाँ पे अर्बन
प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, अर्बन वेलफेयर प्रोग्राम्स यहाँ पर पढ़ेंगे। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।